हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ वो सब भी उठा सकें जो टीजीटी पीजीटी नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वे भी पढ़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लेके मैं चल रही हूँ। और इसके पहले वीडियो में हमने डॉक्टर नगेंद्र को, रामस्वरूप चतुर्वेदी को और गणपति चंद्रगुप्त को पढ़ लिया है। उनके आगे आज हम देखेंगे। और आप लोगों ने पढ़ा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, जो कि 1986 में प्रकाशित हुई है, और उस पर व्यास सम्मान उन्हें मिला हुआ है। ये हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं जिन्हें 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, उन्होंने अपने इतिहास में समन्वयात्मक पद्धति का प्रयोग किया है और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के परंपरावादी पद्धति का भी प्रयोग किया है। और हिंदी साहित्यकार के व्यक्तित्व को भी वो महत्व देते हैं। तो चलिए, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी को हम लोग पढ़ लिए हैं। वे मूल रूप से इतिहास नहीं लिखे हैं, वे संपादक के रूप में उसका संपादन किए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। और वे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसको मानते हैं तो श्रावकाचार्य को मानते हैं। ये सब हम लोग देख चुके थे। तो जो अन्य प्रकाशित रचनाएं हैं हिंदी साहित्य इतिहास के, आज हम उस पर चर्चा तो करेंगे। चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, अन्य प्रकाशित ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ। तो देखिए, ये सभी रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आप लोग देखते चलिए और तैयार करते हुए चलिए। तो चलिए देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। हिंदी कोविद रत्नमाला ये बाबू श्याम सुंदर दास का है। ये 2 भाग में है। इसका प्रथम भाग जो है 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और जो दूसरा भाग है 1914 ईस्वी में। बाबू श्याम सुंदर दास के इतिहास की 2-3 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप तैयार करके रखिए। तो देखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में है। फर्स्ट भाग जो है 1909 में और सेकंड भाग जो है 1914 में। हिंदी भाषा का विकास 1929 में बाबू श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में है, ये भी श्याम सुंदर दास का। ये तीनों आप लोग रचना याद करके रखिए, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। अगला है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में, ये महेश दत्त शुक्ल का है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगला देख, कविता कौमुदी 1917 में प्रकाशित है, राम नरेश त्रिपाठी की है। हिंदी वीर काव्य 1945 में डॉक्टर टीकम सिंह का है। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये अभी नहीं पूछा गया है। ये हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, लेकिन ये अभी लेटेस्ट रचना है, 2013 की है, नीरजा माधव का है। ये परीक्षा में पूछ सकता है, इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये नीरजा माधव का है। इनका एक उपन्यास है, आप लोग बता सकते हैं? नीरजा माधव का एक उपन्यास है, जैसा कि नाम से चर्चित हैं सभी। अभी कोरोना आया था, बीते हुए समय में बहुत अफरा तफरी मची थी कोरोना से। कोरोना उपन्यास नीरजा माधव का है।
कोरिलेट करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। कोरोना, कोरोना उपन्यास नीरजा माधव का है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इन रचनाओं को तैयार करते हुए चलिए। चलिए अगला है आप लोग हमारे साथ लिखते चलिए, नोट करते चलिए। आधुनिक हिंदी साहित्य, साहित्य का इतिहास। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी विषय से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास ये किताबें तो होनी ही चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इन दोनों पुस्तकों से तथ्य बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग ले लीजिए। जो लोग अभी नहीं लिए हैं वे ले लें और इनसे अध्ययन करें। इससे बुक्स पढ़ने से बेस मजबूत होता है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह। अगले आते हैं हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। उत्तर भारत की संत परंपरा। उत्तर भारत की संत परंपरा यह है डॉक्टर परशुराम है, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी। यह भी रचना पूछी जा चुकी है। उत्तर भारत की संत परंपरा डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये 1930 में है। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का है। सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का अतीत है। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में है। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद
मिश्र का है। अगला है चैतन्य संप्रदाय और उसका इतिहास। ये नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। प्रभुदयाल मित्तल का है। प्रभुदयाल मित्तल का है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी 2 भागों में है। नलिन विलोचन शर्मा का है। नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। ठीक है। एक अगला है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये सुमन राजे का है। सुमन राजे का है। तो देखिए एक बार, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर कृष्णशंकर शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है, 1930 में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में, ये विश्वनाथ प्रसाद इसका ये नेट में पूछा जा चुका है। ये रचना हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में। चैतन्य संप्रदाय और उसका इतिहास, ये भी नेट में पूछा जा चुका है। ये भी रचना आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी रचना पूछी जा चुकी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रचना है। आप सब इसको तैयार किए रहिएगा। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये भी पूछा हुआ है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हिंदी काव्य धारा, अगला है हिंदी काव्य धारा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन ने, ये आपका वर्तनी में भी पूछा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसकी शुद्ध वर्तनी भी लिखने को आती है। ये आपका शुद्ध है और वर्तनी में दे देगा सांकृत्यायन। ये आपका अशुद्ध है। ठीक है। सांकृत्यायन ये सही है, सांकृत्यायन ये अशुद्धि है। तो देखिएगा, इसको याद करिए, ये आपका पूछ देता है। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन का है।
ये जो हिंदी काव्य धारा है ये सरहपा के दोहों सरहपा के दोहों का संकलन है। सरहपा के दोहों का संकलन इन्होंने किया था हिंदी काव्य धारा नाम से। ठीक है, जो दोहा कोश है उसी का, सरहपा के दोहों का ये संकलन है। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये मोतीलाल मेनारिया का है। मोतीलाल मेनारिया। एक और है राजस्थानी पिंगल साहित्य। पिंगल साहित्य ये भी इन्हीं की है, मोतीलाल मेनारिया के। अगला देखिए, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। सुबोध हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय का है। बाबू गुलाब राय का है। हिंदी साहित्य की पीठिका। पीठिका ये राजबली पांडे का है। ये राजबली पांडे का है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ त्रिपाठी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लोग बारीकी से पढ़िएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी। यह पुस्तक NCERT से प्रकाशित है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ये नीलाभ का है। नीलाभ ये बताइए, नीलाभ से और उपेंद्रनाथ अश्क से क्या संबंध है? उपेंद्रनाथ अश्क, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि नीलाभ और उपेंद्रनाथ अश्क का क्या संबंध है। तो चलिए देख लीजिए, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन ने इसका संपादन किया है और ये रचना सरहपा के दोहों का संकलन है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया का है। राजस्थानी पिंगल साहित्य ये भी मोतीलाल मेनारिया का है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय का है। हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे का है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है।
और यह पुस्तक जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक जो ये NCERT से प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ये नीलाभ ने लिखा है, और नीलाभ जो हैं उपेंद्र नाथ अस्क के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अगली रचना है हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। और एक रचना है आधुनिक साहित्य। आधुनिक, ये दोनों रचनाएं हैं नंद दुलारे वाजपेयी के। नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी इन्हीं का है। ये जो हैं ये छायावादी आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावादी आलोचक हैं, और जयशंकर प्रसाद के सफल आलोचक ये रहे हैं। ठीक है, अगला है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। सिद्धांत और साहित्य। ये डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे का है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे का है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। बृहद इतिहास 16 खंडों में।
16 खंडों में विभक्त है। तो चलिए देख लीजिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी आलोचक हैं और ये जयशंकर प्रसाद के सफल समीक्षक आलोचक रहे हैं। और इनकी एक रचनाओं है आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी का ही है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास की नहीं है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे का। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे का है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। एक नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, एक बृहद कोश, बड़ा इतिहास। उसमें 16 खंड थे। जो इतिहास प्रकाशित हुआ था वो उसमें 16 खंडों में विभक्त था। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए एक भाग हो गया और ये भाग का नाम हो गया। और इधर हो गए संपादक। चलिए अभी पढ़े हैं राजबली पांडे जी को। तो पहले भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका। डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। ये हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग देखिए आदिकाल। मेरे साथ आप लोग भी नोट करते हुए चलिए। आदिकाल इसके हैं पंडित करुणापति त्रिपाठी। पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह। चौथे आते हैं आपके भक्तिकाल निर्गुण भक्ति। भक्तिकाल निर्गुण भक्ति। परशुराम चतुर्वेदी हैं। परशुराम चतुर्वेदी हैं। अगला है भक्तिकाल सगुण भक्ति। भक्तिकाल सगुण भक्ति है देवेंद्रनाथ शर्मा। देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक।
विजयेंद्र स्नातक। छठा है रीतिकाल रीतिबद्ध। रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। सातवां है रीतिकाल रीतिमुक्त। रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। इनका समय है, देखिए, भारतेंदु काल। संवत 1900 से 1950 तक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है। तो देखिए, काशी नागरिक प्रचारित सभा द्वारा जो 16 खंडों में विभाजित हिंदी साहित्य का बृहद कोश है, बृहद इतिहास है, उसके खंड यहाँ पे दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे का है। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। आदिकाल पंडित करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह का है। भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, ये परशुराम चतुर्वेदी का है। भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक का है। रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र का है। रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है। इसका समय है भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रम तक। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए चलिए नवा भाग है द्विवेदी काल। द्विवेदी काल संवत 1950 से 75 तक। इसके संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडे। पंडित सुधाकर पांडे, ठीक है। 10वां है उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 95 तक। ये डॉक्टर नगेंद्र हैं।
डॉक्टर नगेंद्र हैं। 11वां है उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल नाटक। संवत 1975 से 95 तक। ये है सावित्री सिंह। सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। आपके 12वां है कथा साहित्य। उन्नीस सौ 75 से 95 तक। डॉक्टर निर्मला जैन। डॉक्टर निर्मला जैन का है। 13वां है समालोचना। निबंध और पत्रकारिता। संवत 1975 से 95 तक। इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अद्यतन काल। अद्यतन काल इनका है संवत 1995 से 2017 तक। 17वीं तक। इनके सहायक हैं डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा। हरबंस लाल शर्मा हैं और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया हैं। देख लीजिए फिर। नवा भाग है द्विवेदी काल। समय इतने से इतने तक। पंडित सुधाकर पांडे का है। 10वां है उत्कर्ष काल काव्य। संवत 1975 से 95 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र का है। उत्कर्ष काल नाटक। संवत 1975 से 95 विक्रम संवत तक। सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। कथा साहित्य ये भी समय उतना ही है। डॉक्टर निर्मला जैन का है। समालोचना निबंध और पत्रकारिता डॉक्टर इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इसका समय उतना इसका भी है। अद्यतन काल 14वां है 1995 से संवत 1995 से 2017 तक। ये है इसके सहायक संपादक रहे हैं डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। वैसे यहाँ से तो अभी तक क्वेश्चन कभी बना नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है बन जाए, इसलिए नोट किए रहिए। पढ़े रहेंगे तो ठीक ही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 और है। पंद्रहवां भाग है आंतर भारतीय।
हिंदी साहित्य। अंतर भारतीय हिंदी साहित्य। संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। 16वां भाग है हिंदी का लोक साहित्य। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों। 15वां भाग है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन का है। 16वां भाग है हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का है। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अब फिर अगले क्लास में इसके आगे पढ़ाऊँगी। तो दोस्तों एक बार फिर कह रही हूँ, आप सब सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे वो सब भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, और हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हम अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, तब हम भी और समझ पाएंगे हमें कहाँ अब चेंजिंग लाना है, कहाँ नहीं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।